हेलो दोस्तों। गेट 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो आईआईटी बॉम्बे ने रिसेंटली रिलीज किया है। तो गेट 2021 के बारे में आज हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें नया क्या है। इसमें हम देखेंगे कि जो पैटर्न और सिलेबस में चेंज हुआ है वो क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या नया ऐड किया गया है। तो गेट 2021 के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो है आईआईटी बॉम्बे। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गेट 2021 की हाइलाइट्स देखते हैं। तो जब हाइलाइट्स की बात आती है तो पहला पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको पता है कि सबसे पहले फॉर्म फिल करने की डेट आती है कि कब से रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो विंडो ओपन हो रही है आईआईटी बॉम्बे की तरफ से गेट 2021 की, वो क्या है, वो है 14 सितंबर को। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर की है। 14 सितंबर ओपनिंग डेट है और लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो 30 सितंबर की है। लेट फी के साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो वो आपको एक वीक का एक्स्ट्रा विंडो मिलेगा, वो है 7 अक्टूबर तक लास्ट डेट है उसकी। और एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो 8 जनवरी 2021 में मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट्स की। एग्जाम डेट्स जो हैं, जैसा कि आपको पता है कि गेट जो हमेशा एक जो एग्जाम कंडक्ट कराता है फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में कराता है, इसी तरह से इस बार भी जो गेट 2021 होगा फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में होगा। हमेशा गेट जो एग्जाम होता है वो सैटरडे संडे में वीकेंड पे होता है, बट इस बार फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होगा और 2 सेशन में होगा। तो ये 6 डेज जो एग्जाम का है ये 2 सेशन में एग्जाम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सेशन विल बी 12 और जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो होगा 22 मार्च 2021 में। इसके बाद जो हाइलाइट्स की बात करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि गेट 2021 में नया क्या है। तो जो नया है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले डिस्कस करूंगा, उसमें 2 नए पेपर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बार। पहला पेपर जो ऐड किया गया है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का पेपर है और दूसरा पेपर जो ऐड किया गया है जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का है। अभी तक जो गेट एग्जाम कंडक्ट कराता था 25 पेपर्स होते थे, इंजीनियरिंग एंड साइंस के इंक्लूड करके सभी को अगर ऐड किया जाए तो 25 पेपर्स हुआ करते थे। बट इस साल जो 2 पेपर ऐड किए हैं इंजीनियरिंग साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का, तो इससे टोटल नंबर ऑफ पेपर जो गेट में हो गए हैं वो 27 हो गए हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस बार सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो रिवाइज हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल नया है इस बार के लिए, अभी तक गेट में कभी ऐसा नहीं हुआ। गेट 2021 में आप एक पेपर के बजाय 2 पेपर भी दे सकते हैं। जैसा कि हमेशा आप अपनी स्ट्रीम में, जिस स्ट्रीम से आप डिग्री कर रहे होते हैं उसी स्ट्रीम से आप गेट का पेपर लिखते हैं, बट इस बार आप अपनी स्ट्रीम का जो पेपर लिखेंगे दैट विल बी योर प्राइमरी पेपर और सेकंड पेपर आप एज अ सेकेंडरी पेपर आप चूज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन है चूज करने का, आप चाहें तो एक ही पेपर लिखें। अगर आप चाहते हैं 2 पेपर लिखना तो एक अपना प्राइमरी पेपर जो आपकी स्ट्रीम है वो, और जो उसके साथ कुछ चॉइसेस आपको मिलेंगी, वो चॉइसेस जो होंगी एक लिमिट में होगी। ऐसा नहीं है कि आप 27 पेपर में से बाकी कोई भी आप ले सकते हैं, नहीं। एक पेपर जो आपका प्राइमरी होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सेकेंडरी का ऑप्शन मिलेगा। तो 2 पेपर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो नया है इस बार गेट में वो है कि कैंडिडेट्स जो है वो थर्ड ईयर के भी एलिजिबल हो सकते हैं गेट 2021 में। तो ये भी एक पॉइंट है जो नया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और जो गेट में इस बार नया हुआ है वो है कि गेट स्कोर कार्ड जो अभी तक 2 साल के लिए वैलिड होता था, अब वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। चलिए इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि और क्या पॉइंट है जो गेट 2021 में नया है। इस पेपर पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है जैसा कि अभी तक होता था, और बट क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुए हैं। क्वेश्चन में एक नया पैटर्न ऐड किया गया है, एक नई वैरायटी क्वेश्चन की ऐड की गई है। जैसे पहला पॉइंट देखिए, आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन हमेशा हुआ करते थे और कुछ साल पहले जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन ऐड किए गए थे, तो ये 2 वैरायटी के क्वेश्चन लास्ट स्टेज तक आते थे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको पता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करके आंसर लाना होता है और इस आंसर को आपको फीड करने की एक जगह दी जाती है, एक ब्लॉक होता है, उसमें आप आंसर फीड करते हैं। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है, 33% नेगेटिव मार्किंग होती है। बट जो थर्ड वैरायटी है न्यूमेरिकल आंसर टाइप की, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये जो नया पैटर्न ऐड हुआ है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप का, ये है क्या, अभी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम देख लें कि एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसा कि आपको पता है कि गेट में हमेशा ये जीए पेपर जो जनरल एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स का होता है, ये सभी के लिए कंपलसरी है।
जो रिमेनिंग 85 मार्क्स का है, जिसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बच्चों के लिए, जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 13 to 15 मार्क्स जो होते हैं मैथ दिया जाता है। बाकी जो रिमेनिंग 70 या 72 मार्क्स होते हैं उसमें कोर क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं एमएसक्यू क्वेश्चन की वैरायटी, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, इन एमएसक्यू सेक्शन क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप बट मे हैव मोर देन वन चॉइसेस करेक्ट। इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बट इसमें एक ऑप्शन सिर्फ सही नहीं होगा। जब ये एमसीक्यू की हम बात करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सिर्फ सही होता है, लेकिन एमएसक्यू क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक सही हो, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एमएसक्यू क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग नहीं है। अगर 2 ऑप्शन सही है और आपने सिर्फ एक मार्क किया है तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर 2 सही है, दोनों मार्क्स किया है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है जो अभी डिस्कस करना है, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन में नहीं है। देखिए, अगर आपने 2 ऑप्शन सही है और एक मार्क किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके मार्क्स डिडक्ट भी नहीं होंगे। हालांकि आपका क्वेश्चन गलत हो गया लेकिन मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बिल्कुल नया है इस बार गेट में, वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेपर। जैसा कि अभी हमने देखा था, आप एक से ज्यादा पेपर दे सकते हैं, एक दे सकते हैं, आप चाहो तो 2 पेपर में भी अपीयर हो सकते हैं। ये आपके लिए चॉइस है। अब इसमें कौन से पेपर के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, ये हम बात कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने प्राइमरी पेपर सिविल लेना होगा, लेकिन उसके साथ आप सेकेंडरी पेपर में से, इन दोनों पेपर में से कोई एक ले सकते हो। सेकेंडरी पेपर मतलब आप चाहो तो सिर्फ सिविल से एग्जाम दो, लेकिन सिविल के साथ साथ इन दोनों में से कोई एक पेपर ले सकते हो, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग या फिर एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में से एक पेपर कोई भी ले सकते हो। और कंप्यूटर साइंस अगर आप स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस आपको प्राइमरी पेपर लेना होगा, चाहो तो आप एक ही पेपर ये रखो, उसके साथ आप चाहो सेकेंडरी पेपर मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर आपकी स्ट्रीम है तो आप प्राइमरी पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रखोगे। सेकेंडरी पेपर में आपके पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों चॉइसेस में से कोई भी एक ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर फिजिक्स में से कोई भी आप एक चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक ही ऑप्शन है, उनके पास प्राइमरी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ही है, सेकेंडरी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है। इसी तरह मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए भी एक जो सेकेंडरी ऑप्शन है, प्राइमरी ऑप्शन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जैसे गेट देते थे वैसे आप लिखोगे इस बार, लेकिन जो सेकेंडरी ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग साइंस का है। और ये इंजीनियरिंग साइंस है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी पेपर में आपके पास जो चॉइस है वो इंजीनियरिंग साइंस का है। तो इंजीनियरिंग साइंस पेपर में क्या डिटेल में है वो देखते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग साइंस में क्या है, पहले तो आपको पता है कि 15 मार्क्स का जो एप्टीट्यूड पार्ट होता है वो कंपलसरी होता है जीए का, और बाकी जो 85 मार्क्स हैं उसका ब्रेकअप देख लेते हैं। 85 मार्क्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है इसमें 15 मार्क्स की है। जैसा कि अभी टेक्निकल पेपर जो है आपके, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, बाकी जितने पेपर हैं या सिविल, इन सब में जो मैथ है वो 13 मार्क्स की है। 15 मार्क्स आपके जीए का पोर्शन हो गया, 13 मार्क्स आपकी मैथ हो गई, रिमेनिंग 72 के टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। बट यहाँ इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि इसमें 15 मार्क्स का जो जीए वो तो कंपलसरी है जैसा बाकी पेपर्स में है। रिमेनिंग 85 में 15 मार्क्स इन्होंने मैथ का कंपलसरी किया है, इंस्टेड ऑफ 13 मार्क्स इन्होंने 15 रखा है। बाकी जो 70 मार्क्स आपके कोर्स को होते हैं उसमें से आपको चॉइस दी गई है, इन सारे चॉइसेस में से कोई भी 2 पेपर आप ले सकते हैं। जैसा कि मैकेनिकल स्टूडेंट आप जानते हैं, आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के आते हैं, मटेरियल साइंस पढ़ के आते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स आप पढ़े हो, थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में पढ़े हो। ये 4 सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ के आते हैं। इन चारों में से आप कोई भी 1-2 सब्जेक्ट लेके इंजीनियरिंग साइंस का पेपर लिख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग साइंस का पेपर लेना चाह रहा है, एज ए सेकेंडरी पेपर चूज करना चाह रहा है, तो मेरी समझ से अगर वो मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है। तो ये रहा इंजीनियरिंग साइंस का जो पेपर, बिल्कुल जो नया है इस साल के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी। और मेरा आपको यही सजेशन है कि अभी सही टाइम है गेट के लिए, बिल्कुल सही टाइम है प्रिपरेशन के लिए, अभी से आप बिल्कुल लग जाएं। तो गुड लक फॉर योर गेट 2021। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।